चलो भाई कल वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। आंसर आ गया था कल वाले का? हाँ, नहीं आया। ये हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इतनी बात। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेडियस है इसका कर्व्ड पार्ट का, दैट इज 10 सेंटीमीटर दे रखा था, जरा चेक करना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 4/3। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, ठीक है, इतनी बात, एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, और कितनी हाइट पे आ रही है? 6 सेंटीमीटर। तो इधर कहाँ कन्वर्ज करेगी? ठीक है, इतनी बात, x/7, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, फर्स्ट फेस पे तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो फर्स्ट फेस पे एज इट इज निकल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फेस पे तो ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया फर्स्ट फेस पे, कोई इशू नहीं। सेकंड फेस पे जो भी होना है रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो। कहीं पर यहां पर C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेकंड सरफेस पे, वो क्या होगा? एंगल I होगा। वो किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो पहले नॉर्मल बना लें, ठीक है, इतनी बात। तो नॉर्मल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा C हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एंगल 37 डिग्री होगा। कितना होगा? 37 डिग्री। अब दूसरी साइड में क्या होगा? रिफ्रैक्शन। सॉरी, पहले नॉर्मल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरी साइड में मीडियम कैसा है? डेंसर या रेरर? रेरर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज x/7 एंड दिस इज व्हाट? r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? अब आप एक चीज देखो बेटा, 4/3 sin I, that is 3/5 is equal to sin R। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो कितना हो गया? R इज इक्वल टू कितना? 53 डिग्री। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? R इज व्हाट? 53 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो एक मिनट ध्यान से, ये हमारा x/7 है या नहीं? हाँ या ना? ये 53 है बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 माइनस 37, 53 माइनस 37, हाँ या ना? अरे भाई यही होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज अब इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो 53 माइनस 37, ठीक है, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, है या नहीं है? अब हम क्या करें?
tan 53 माइनस 37 इज इक्वल टू 6/x/7। हाँ या ना? तो क्या हो गया, tan 53 माइनस 37 इज इक्वल टू 6/x/7। x/7 इधर ले आओ। tan 53 कितना होता है, 4/3 शायद, माइनस 3/4, 1 माइनस 1 प्लस 1, अरे 1 प्लस 1 हो जाएगा, tan है tan भी, हाँ या ना? तो जरा देखो कितना आ गया, ये हो गया 16 माइनस 9, 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, नीचे 12, तो x/24 इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास? आ गई भाई, जो भी आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इंटीजर आना था, इंटीजर आ गया, क्लियर है सबको? ठीक है, और देखते हैं बेटा, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास सिस्टम ऑफ थिन लेंसेज है, ठीक है, बना देता हूं पहले मैं। पहला फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फेस है या नहीं? 4 सरफेस है ना? ठीक है, इतनी बात। पहले का रेडियस r, दूसरे का 2r, तीसरे का 3r, चौथे का भी 3r। बता रहा हूँ, सारी बातें बताऊंगा, इतना बता दिया तो वही बताऊंगा, ठीक है। आयुष भारद्वाज कह रहा है कैसे? आयुष भारद्वाज है भी कोई? नहीं, आयुषी भारद्वाज, अच्छा ठीक है। लड़की जैसे डायग्राम बनाए ऐसे, मैं क्या कर सकता हूँ कैसे? ठीक है, r 2r 3r एंड 3r। अब क्या कहानी है हमारे पास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये वाला 2 म्यू, ये वाला 3 म्यू, ये वाला 4 म्यू, और इधर 5 म्यू, ऐसा कुछ, ठीक है भाई, क्लियर है? अब क्या कहानी है हमारे पास, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, लिखो जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ of given system magnitude of focal length of given system is A naught R upon B naught. A naught B naught are integers. A naught B naught are integers. Find value of क्या कहते हैं, A naught B naught upon 6.
कैसे करेंगे? जो भी करना है कर ले। चलो मैं बताता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, फालतू चक्कर में पड़ के क्या फायदा है ना, क्योंकि कर नहीं पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरा देखो, एक मिनट, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो बेटा, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, पहला रिफ्रैक्शन देखें, पहले फेस पे हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। म्यू टू कौन हो गया यहाँ? 2 म्यू, हाँ या ना? 2 म्यू अपॉन V1, पहले फेस का V1 है ना, तो 2 म्यू अपॉन V1 माइनस म्यू अपॉन इन्फिनिटी, वो तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस म्यू अपॉन व्हाट? आर। ठीक है, तो 2 म्यू माइनस म्यू कितना? म्यू अपॉन आर। तो V1 आ गया हमारे पास 2R। आगे कि नहीं आगे? दिस इज इन मीडियम 2 म्यू। अब रिफ्रैक्शन होगा अगले फेस पे। ठीक है, क्योंकि फाइनली जहां कन्वर्ज करेगा वही हमारा क्या है? फोकल लेंथ है। यस और नो? तो जरा देखो, अब ये अगले फेस पे आ गया, सपोज ऐसा हो गया हल्का सा। अब अगले फेस पे देखो, अगले फेस पे इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 3 म्यू, तो 3 म्यू अपॉन V2। ठीक है, माइनस कितना? 2 म्यू अपॉन 2R, इधर है तो पॉजिटिव लेंगे 2R को। बेटा सीधी सी बात है, एडवांस सिर्फ आपसे क्या करवाता है? मेहनत करवाता है, बाकी कुछ नहीं करवाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रद्दी सा पेपर आता है, अगर आप ये मान के चलो कि ट्रिकी नहीं आएगा तो पेपर आसान है, और अगर आप नहीं मान लिया ना ट्रिकी होगा, इरडो जैसा होगा या सक्सेस मैग्नेट जैसा होगा, ऐसा पेपर नहीं आता है, वो सिर्फ करवाएगा आपसे। ठीक है, और आप आखिरी तक चले जाओ, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब क्या आ गया? दिस इज 3 म्यू minus 2 mu, that is mu upon what is the radius of curvature now? This one. This is what? 2R। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो जरा देखो उधर ले जाओ। ठीक है, इतनी बात। तो ऊपर बनेगा 3 म्यू अपॉन 2R, 3 म्यू कट गया, V2 इज व्हाट? 2R। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वहीं बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो। ठीक है, वो आपको देखना है। अब यहां हो गया रिफ्रैक्शन थोड़ा सा। अब इसके बाद अब हमारे पास रिफ्रैक्शन इस, अब किस मीडियम में बनाई है? 3 म्यू में। अब इमेज किस में बन रही है? 4 म्यू में। तो 4 म्यू, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसे, 4 म्यू अपॉन V3 माइनस 3 म्यू अपॉन 2R इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 3 म्यू, यानी कि म्यू अपॉन 3R। यस और नो? उधर ले जाओ बेटा इसे। ठीक है, इतनी बात, म्यू तोड़ा ही दो आप। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर दें या छोटा कर दें, ज्यादा बेटर है। अब देखो भाई कितना आ गया, कलर भी बदल लो, कंफ्यूजन ना हो। 4 अपॉन V3 इज इक्वल टू 3/2R प्लस 1 अपॉन 3R। इधर गया 9 और इधर कितना? 2, 9 to 11 अपॉन 6R। ठीक है, तो 24R/11। तो V3
इज 24r/11। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये किस में बना? ये बना किस में? 4 म्यू में। 4 म्यू में बना। किस में बना? 4 म्यू में। अब फाइनली इमेज हमारी किस में बन रही है? 5 म्यू में। ये हमारा फोकल लेंथ होगा, हाँ या ना? तो अब जरा देखो, 5 म्यू अपॉन v माइनस 4 म्यू अपॉन कितना? 24r और ऊपर 11 तो 44 कर दूं, हाँ या ना? इज इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना? म्यू अपॉन व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर नाउ? -3r। -3r, यस और नो? तो कितना आ गया? -3r, यस और नो? म्यू से म्यू, म्यू से म्यू खत्म, और यहाँ 12 और ऊपर कितना? 22, हाँ या ना? तो एक बार और काट दो, 11 और नीचे क्या? 6। तो 5 अपॉन v इज इक्वल टू 11 अपॉन 6r माइनस 1 अपॉन 3r, यस और नो? तो जरा देखो, 5 अपॉन v इज इक्वल टू 6r नीचे, 11 माइनस 2 कितना? 9, तो ये 3 और ये कितना? 2r। तो v इज इक्वल टू व्हाट? 10r/3। तो बेटा a नॉट कितना हो गया? a नॉट इज 10 एंड व्हाट इज b नॉट? इट इज 3, हाँ या ना? a नॉट की वैल्यू क्या हो गई? a नॉट कितना आ गया? अबे ये देखना, है फोकल लेंथ दे रखी थी, क्या हो सकता है? जो दे रखा वही आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब क्या आ गया? a नॉट क्या आ गया? 10 आ गया, और b नॉट कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमें आंसर निकालना था इसका, तो कितना आ गया जरा बताना? 30/6, दैट इज 5। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो बेटा, अब देखो भाई, हमारे पास क्या है? एक कनकेव मिरर है, ये 2018 में आया हुआ है। फोकल लेंथ f, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या कहानी हमारे पास? इसके पास में एक राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर शेप की वायर फ्रेम रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कैसे? बता रहा हूं। ऐसे भाई, ठीक है, इतनी बात। ऐसे रखी हुई है, ये 45, ये 90, ये f/2, ये f। अपने आप राइट एंगल आइसोसेलेस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो अब जो इसका इमेज बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा? उसका ट्रेस दे रखा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं बता देता हूं कैसे। कि भाई हमने ये एक लाइन ली, ठीक है, इतनी बात। इसके ऊपर जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। एक, ठीक है। दूसरा ऐसे दे दिया,
यार कहाँ चला गया? ये खत्म ही नहीं हो रहा, इधर पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तीसरा ऐसे ही दे दिया, चौथा ऐसे ही दे दिया, 4 ऑप्शन बना दिया। जो भी बनेगी अब तो बता भाई, मुझे नहीं पता। तो बताओ, खुद बताओ, मुझे नहीं पता है। यही दो ऑप्शन? हाँ नहीं, 4 ऑप्शन है। जिसमें वर्चुअल एंड लार्ज दी हो, ऐसी फिगर बहुत बड़ी हो, ऐसी फिगर और बड़ी हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। अंकल उठा लो, इसमें अंदर बहुत बड़ा। मैं देता हूँ, रुक जाओ। चलो भी देखो क्या आंसर आएगा। आंसर भी देख लो एक बार। चलो एक काम करो बेटा, बता। इमेज का ट्रेस बनाना है, 4 ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात। वो इमेज बनानी है। रुक जा, बना रहा हूं भाई, परेशान ना हो। अब देखो 1 मिनट, आप ऐसे देखो, जो ऑब्जेक्ट f/2 पे है, ठीक है, इतनी बात, उसकी लेंथ भी f/2 है, दिख ही रही है। ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में सोच लें। ठीक है, तो u इज f/2, v कितना होगा? 1/v प्लस 1/f/2 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू -1/f, यानी कि v इज -f। -f मतलब कहीं पर यहां, क्या चीज? मैंने अभी इस पॉइंट की बनाई बेटा, मार्जिनल बाद में कंसिडर कर लेना। ठीक है भाई, मैंने इस वाले पॉइंट की बनाई है। ठीक, खुश। अब अगर हम इसको देखें तो इसकी हाइट भी काफी ज्यादा है। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा कुछ भी, जो भी बनना होगा। ऑप्शन में टेढ़ा मेढ़ा वाला कोई नहीं दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि हमें किसके लिए बात कर रहा है? पेरेक्शियल के लिए बात कर रहा है। ठीक है, अब सुनो, कोई बात नहीं। अब इसकी हाइट कितनी है? f/2 है। ठीक है, तो hi/ho, ho इज व्हाट? f/2 इज इक्वल टू माइनस ये माइनस f था कि नहीं था? ठीक है, तो -f/f/2। तो hi कितना हो गया? f का ही हो गया। कितने का हो गया? f का। ठीक है, तो हमने ये बना दिया f का। और कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इरेक्ट बन रहा है। चलो, ये f हाइट का हो गया, हालांकि उसने हाइट वाइट नहीं दे रखी है। ठीक है, इतनी बात, उसने सिर्फ ऐसे बना रखा है। अब आप एक काम करो बेटा, जैसे से आप इधर जाओगे, इधर आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, इस साइड से, तो इमेज किधर जा रही होगी? जल्दी बताओ मुझे। इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो। कौन सा वाला? पीछे वाला इन्फिनिटी। और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा। ठीक है, इतनी बात। और यही होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ जानी चाहिए इमेज? माइनस इन्फिनिटी पे जैसे भी जा रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा इमेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नोट करो भाई इसे। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़े आगे। अब हमारे पास क्या है, लिखो जरा। पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed in front of thin biconvex lens बाइकन्वेक्स मतलब रेडियस दोनों साइड के हैं, सेम है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ थिन बाइकन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में कितनी है?
20 सेंटीमीटर। Of focal length 20 centimeter when placed in air, refractive index of lens is 1.5. Farther surface of lens is silvered. नहीं, इसके रेडियस दोनों साइड अलग अलग है, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि रेडियस दे रहा है एक साइड का, ठीक है। फार्दर साइड ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पे रखा था लेंस से? x दूरी पे, ठीक है। तो सिस्टम से कितनी दूरी पे? x दूरी पे। नाउ इमेज इज फॉर्म्ड एट 5x/2 फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द सिस्टम या लेंस जो भी है, 5x/2 फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन x आ जाएगा। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। आप ऐसे देखो, आपके पास ये लेंस है, ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसा, ये 25 सेंटीमीटर है। इस वाले को आप r मान लो, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है। आपको म्यू पता है, तो आप इसमें क्या लगाओगे? पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, ये लगाओगे, या क्या चीज? -1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर 2/FL -1/f ऑफ मिरर। और f ऑफ मिरर कितना हो जाएगा? -25/2। यहां से आ जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, क्योंकि ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, दोनों चीजें पता है, तो फोकल लेंथ डायरेक्ट आ गई। अब आप क्या करोगे? मिरर बन गया, तो 1/v दैट इज 5x/2 माइनस साइन के साथ इधर की तरफ, ठीक है, प्लस 1/u यानी कि 1/-x इज इक्वल टू व्हाट? 1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर। सॉल्व कर लो, आपको x मिल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। आयुषी भारद्वाज, आयुष भारद्वाज है, आयुषी भारद्वाज है? अच्छा, इसने आज भारद्वाज लिखा, अभी तक आयुष लिखता था ना, गधा आदमी। फार्दर का मतलब है ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो ये वाला फार्दर हुआ, दूर वाला, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब सुनो भाई, अगला देखें। अब ये तो कर लोगे, अब सारे मैं ही कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? अगला देखो, अब देखो भाई, हमारे पास क्या है? ग्लास का स्फीयर, ठीक है, इतनी बात। इसका ये वाला साइड पॉलिश्ड सिल्वर्ड है ना, ठीक है, हाँ, आधा उस साइड वाला बाहर उधर की तरफ। हमने इसको किसके ऊपर रख दिया? एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दिया, ठीक है भाई। ये इसका डायमीटर, ठीक है। अब जरा देखो, ये हमने एक प्रिज्म रख दिया यहां पर, ठीक है, इतनी बात। प्रिज्म का एंगल
30 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है। स्फेयर का रेडियस r, इसका रेडियस r है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है इसने। ग्लास स्फेयर का है इसने, तो ग्लास स्फेयर कह रहा है तो 1.5 ले लें, हाँ या ना। ग्लास गिवन है तो 1.5 ले लेते हैं। इसका म्यू 1.5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट प्रिज्म के ऊपर नॉर्मली पड़ती है, ऐसे। पहले फेस पे तो कुछ होगा नहीं, पता है ना। दूसरे फेस पे क्या करेगा, डेविएट करेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। उसने क्या कहा, जब ये डेविएट करता है, ठीक है, तो ये हाइट ये वाली हाइट r/√3 है। ये वाली हाइट कितनी है, r/√3 दे दी उसने, ठीक है, इतनी बात। अभी क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई नॉर्मली राइट एंगल प्रिज्म पे, थोड़ा डेविएट हुई, स्फीयर पे यहाँ पड़ती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फीयर से कितना ऊपर, r/√3। मुझे क्या बताना है, टोटल डेविएशन बताना है इस इंसिडेंट रे का। वो दे रखा n टाइम्स ऑफ क्या, पाई, तो n बताना है। करना चाहोगे, चलो जल्दी करो, बोलो भाई जल्दी से आगे। 1, चलो देखते हैं भाई, वो 1 कह रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, चलो देखते हैं। अब जरा देखो, सबसे पहला डेविएशन तो यही हुआ यहाँ पर, दिस इज Δ1, हाँ या ना। चलो Δ1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो Δ1 क्या होगा, और √3 sin 30 इज इक्वल टू व्हाट, sin r, ठीक है। sin 30 1/2 इज इक्वल टू sin e, ठीक है। तो e इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, हाँ यार, e इज व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है। तो पहला डेविएशन कितना हो गया, कितना हो गया, i प्लस e, i इज व्हाट 0, e इज व्हाट 60 माइनस a, दैट इज व्हाट 30 डिग्री। तो फर्स्ट डेविएशन इज Δ1 इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहला खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बनाए बेटा, हमारा होगा उसको पेंसिल से डार्क कर दो उसका। एंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो एक मिनट देखते हैं एक बार, है ना। नहीं बन रहा है ना, मेरे ख्याल से दोनों पैरेलल हो जा रही है, हाँ वो एंगल, एक मिनट, ये कितना है हमारा, इसको अगर मैं थीटा मानूं थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे थीटा मानता हूँ, तो जरा देखो एक मिनट, ठीक है, इतनी बार इसको थीटा मानता हूँ, रुक जाए एक मिनट, 100, ये r/√3 और ये कितना r, तो 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 30 डिग्री। और यहाँ पर, और डेविएशन भी क्या था,
30 था, यानी कि क्या करेगा, सीधे सेंटर से चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा, सेंटर से। तो ये सेंटर क्या कह रहा है, साइन 1/√3 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ई आया था भाई, ठीक है इतनी बात। वो क्या था, ई था, साइन ई, ठीक है इतनी बात। अब देखो भाई, तो ये कहानी क्या हुई है, जरा देख लो यार दोबारा से, थोड़ी निकम्मे बच्चे भाई। जो ई आया वो 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। व्हाट इज डेविएशन, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है इतनी बात। तो आई तो कितना था 0, ई कितना 60 और ए कितना 30, तो 60 माइनस 30 कितना 30, डेविएशन ही आ गया। अब ये पाया क्या गया, ये जो डेविएटेड रे आई ना, ये सीधे कहां से पास कर गई, सेंटर से। कहां से पास कर गई, सेंटर से, क्योंकि r/√3 था, ठीक है इतनी बार उसने दे दिया था कि कहां पर हिट कर रही है, r/√3। तो ये सेंटर से पास कर गया इंसिडेंट रे। तो अब ये इंसिडेंट ऐसे आएगी वापस की नहीं आएगी, तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐसे आएगी। और जब ये ऐसे जाएगी तो इधर वापस ऐसे ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहले बताओ मुझे। तो सिर्फ बेवकूफ बनाया उसने सवाल में, ठीक है। रिट्रेस कर जाएगा पाथ को, रिट्रेस कर जाएगा तो कितना डेविएशन हुआ टोटल, पाई का हुआ, पाई का हो तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है इतनी बात। बढ़िया है भाई, गुड वन। अगला देखो, यहाँ पर डायग्राम में खेल गए। देखो भाई अगला, अगेन हमारे पास एक ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे दिया, ठीक है इतनी बात। नहीं 2 नहीं दिया, √2 दिया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये एंगल हमारा थीटा, यहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है। कैसे इंसिडेंट हुई देखो जरा, ये एंगल अल्फा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, लाइट अंडरगोज TIR at interface PR, light undergoes TIR at interface PR when alpha has minimum value of 45 degree. When alpha has minimum value of 45 degree, find angle of prism. वो क्या कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू मिनिमम 45 डिग्री है तो PR वाले इंटरफेस पे क्या हो रहा है, TIR, ठीक है। ये भी एडवांस में आया हुआ है, 45 ऑप्शन में तो है, पता नहीं आंसर है या नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। ना गलत आंसर है इसका। चलो हम क्या करते हैं, देखो IIT हमेशा कहीं ना कहीं खेल कर जाता है। एक्चुअल में अभी तक हमने रिलेशन पढ़ा था R1 + R2 = A,
अब ऐसा नहीं है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू ए आ रहा है, या R2 माइनस R1 इज इक्वल टू ए आ रहा होगा। अभी देख लियो, अभी बता रहा हूँ, चिंता ना कर। अब देखो एक मिनट, हमारे पास ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ 15 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ये R1 होगा, ठीक है, ये दूसरा नॉर्मल हुआ, दिस इज R2, R2 हमारा क्या है, थीटा सी के बराबर। R2 हमारा क्या है, थीटा सी के बराबर। थीटा सी मतलब हाँ 15 डिग्री आएगा। R2 थीटा सी होने का मतलब कितना, 45, हाँ या ना। तो R2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। मानते या नहीं मानते? अब ये 45 हुआ निकल, तो ये भी 45, ठीक है, इतनी बात। ये 90, 135, 135 प्लस थीटा, एक मिनट हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 90 माइनस R2 प्लस 90 प्लस R1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। मैंने कहा था ना, ऐसे वाले डायग्राम में उल्टा खेल हो जाता है, ठीक है, इतनी बात। हम तो ऐसा प्रिज्म ले रहे थे, यहाँ देखो कुछ अलग कहानी बन रही है, ठीक है। अगर ऊपर की साइड नीचे से आएगा तो वही रिजल्ट आएगा, नॉर्मल के नीचे से आएगा तो वही रिजल्ट आएगा, ऊपर से आएगा तो ये रिजल्ट बनेगा। तो IIT हमेशा कुछ ना कुछ खेलता है भाई, ठीक है, तो आपके साथ ही खेलेगा। तो कितना हो गया, R1 नहीं सॉरी R2 माइनस R1 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। R2 इज इक्वल टू थीटा प्लस R1 एंड थीटा प्लस R1 इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? हमें तो अल्फा की लिमिट हमें दे रखी है, हमें थीटा की बात करनी है, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन R1, हाँ या ना, ठीक है। तो साइन R1 इज व्हाट, √2 साइन अल्फा, साइन अल्फा, अरे सॉरी गलती भाई, गलती सही कह रहा है, ठीक, ये कहानी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप एक काम करो, R1 इधर खूब से उधर भेज दो, तो R1 ग्रेटर देन 45 माइनस थीटा, दोनों साइड साइन ले लें, तो साइन R1 इज ग्रेटर देन साइन 45 माइनस थीटा, ठीक है, इतनी बात। साइन R1 इज व्हाट, 1/√2 साइन अल्फा, हाँ यार बिल्कुल इनइक्वालिटी करके देखता हूँ, ठीक है, इतनी बात। तो साइन अल्फा, हालांकि मैं अगर अल्फा को 45 डालूं आंसर दिख रहा है, इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स साइन 45 माइनस थीटा। अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है ना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें, अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू 45 है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 90 हो सकती है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब जरा देखो क्या खेल होने वाला है, अगर हम इसमें क्या करें, साइन अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू 45 और सबसे बड़ी कितनी, 90, तो साइन अल्फा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1/√2, हाँ या ना। यानी कि 1/√2 भी किससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, यस और नो। तो 1/√2 ग्रेटर देन दिस, यानी कि 1/2 ग्रेटर देन साइन 45 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या आ गया, साइन 30 आ गया, हाँ या ना। तो 30 इज ग्रेटर देन व्हाट, 45 माइनस थीटा, ठीक है, इतनी बात। तो इसमें इक्वलिटी लग जाएगी बस, क्योंकि लास्ट लिमिट थी, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर क्या आ गया, 30 ग्रेटर देन 45 माइनस थीटा, तो थीटा ग्रेटर देन व्हाट,
क्या कहते हैं 15 डिग्री या ग्रेटर देन इक्वल टू 15 डिग्री। सवाल ऐसे पूछना चाहिए था मिनिमम एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए 15 डिग्री या उससे बड़ा हो, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी का भी कितना बढ़िया खेल चला है, ठीक है। तो ये पूछा था भाई उसने किसमें 2016 में, करें अगला। अभी ये सब इनइक्वालिटी है, ठीक है, मेडिकल वाले तो कर भी ना पाएंगे, मुझे लगता है गलत ही करेंगे। अगला देखो, अगला क्या हमारे पास, एक हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका 20 नहीं 15, यहाँ ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हमने इसके प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, किसकी फोकल लेंथ है, लेंस की है निकम्मो, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। अब आपको क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज। लेफ्ट में 12 सेंटीमीटर एक बच्चे ने आंसर दिया, चेक कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं स्वयं ने आंसर दिया। अब जरा देखो पहले तो -1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2/fl, यानी कि 15 -1/f ऑफ मिरर, ये मिरर कैसा बन गया प्लेन, तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है इनफाइनाइट, तो 1/f क्या हो गया 0 हो गया उसका, तो f इक्वलेंट कितना हो गया मिरर का -7.5। ये आगे कि नहीं आगे, आगे निकम्मो, जो भी आएगा। अब देखो अब हम क्या करें, 1/v प्लस 1/u यानी कि -1/20 इज इक्वल टू 1/f यानी कि -2/15, ऐसा लिख दूं, दिक्कत तो नहीं है, उधर भेज दो भाई। तो 1/v सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में आया हुआ है जबरदस्ती, कितना आगे जरा देखना, -12 आ रहा है, आगे आंसर क्लियर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसके इधर ग्लास और इसके इधर एयर, ठीक है, मीडियम चेंज हो रहे हैं दोनों साइड। लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट, सॉरी पहले लिखो रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ray of light traveling from glass to air, ray of light traveling from glass to air, ray of light glass से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट ग्रीन लाइट सफर्स TIR, ग्रीन लाइट सफर्स TIR, ठीक है। Then ray emerging on air side will contain which colors, ray emerging on air side will contain which colors, चार ऑप्शन होंगे वो आपको देखने होंगे, कौन से कलर्स वाली लाइट एयर में निकलेगी। एक बालक ने लिखा येलो ऑरेंज रेड, स्वयं अगर रेड और ऑरेंज निकल रहा तो येलो भी निकलेगा भाई। चलो देखते हैं भाई, देखो कैसे, आपके पास
इंसिडेंट ये है, ये एंगल आई, ठीक है। अपनी बात आई कुछ ऐसा है कि ग्रीन वाला टी आई आर कर रहा है, यानी कि ग्रीन वाला 90 डिग्री पे चला गया या अंदर आ गया, ठीक है। अपनी बात तो क्या हो गया, साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी, ग्रीन कलर। ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ठीक है। अपनी बात तो सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट का। ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, अगर मैं साइन, मैं वॉयलेट के लिए बात करूँ, ठीक है। इतनी बात तो वॉयलेट के लिए कितना आएगा, साइन आई फॉर वॉयलेट इज 1 अपॉन म्यू वॉयलेट, यानी कि एंगल क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए वॉयलेट के लिए। साइन थीटा सी ऑफ वॉयलेट विल बी 1 अपॉन म्यू ऑफ वॉयलेट। हाँ या ना? म्यू ऑफ वॉयलेट क्या है, छोटा है, ठीक है। इतनी बात, सॉरी छोटा है, अच्छा बड़ा है, सॉरी। म्यू ऑफ वॉयलेट क्या है, बड़ा है। म्यू ऑफ वॉयलेट बड़ा है तो एंगल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ या ना? एंगल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किसके लिए, टी आई आर के लिए। तो ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो कौन से बाहर निकल रहे हैं, इधर वाले, ना कि उधर वाले। उल्टा बोल रहा हूँ क्या, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये तो छोटा एंगल हो गया तो अपने बड़ा एंगल हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, थीटा सी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, थीटा सी ऑफ वॉयलेट इज व्हाट, लेस देन आई। हाँ या ना? यानी कि ये तो टी आई आर करेंगे करेंगे, तो इनका तो क्या हो गया, टी आई आर हो गया, इन सबका टी आई आर हो गया, लेकिन इनका टी आई आर नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे। कौन से वाले इमर्ज करेंगे, येलो ऑरेंज और रेड। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे भाई सबके सब?